अगर तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो फिर भी जिंदगी तुम्हें कुछ नहीं दे रही, अगर तुम्हें लगता है कि तुम पूरी मेहनत कर चुके हो फिर भी सब हाथ से फिसल रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम हर रोज अंदर से टूट रहे हो और कोई देख भी नहीं रहा, तो आज ये शब्द ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है समस्या तुम्हारी किस्मत में नहीं, समस्या तुम्हारे पकड़ कर रखने में हो। हाँ, पकड़ कर रखने में। हम बचपन से यही सीखते आए हैं, मत छोड़ो, डटे रहो, लड़े बिना हार मत मानो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि कब छोड़ना है, और यही एक गलती हमारी पूरी जिंदगी रोक कर रखती है। हम रिश्तों को पकड़ कर रखते हैं डर के साथ, अगर ये चला गया तो। हम पैसों को पकड़ कर रखते हैं डर के साथ, अगर ये नहीं आया तो। हम सपनों को पकड़ कर रखते हैं डर के साथ, अगर मैं पीछे रह गया तो। और ये डर यूनिवर्स तक साफ साफ पहुंचता है। यूनिवर्स तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, यूनिवर्स तुम्हारा डर सुनता है। तुम कहते कुछ और हो लेकिन महसूस कुछ और करते हो, और यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे महसूस करने पर जवाब देता है। जब तुम हर पल सोचते हो मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये मेरे बिना कैसे होगा, अब और इंतजार नहीं होता, यूनिवर्स इसे चाहत नहीं समझता, यूनिवर्स इसे कमी समझता है। और कमी की वाइब्रेशन पर कभी अबंडेंस नहीं आता। इसलिए जितना ज्यादा तुम जोर लगाते हो उतना ज्यादा यूनिवर्स पीछे हट जाता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भागते हो तो वो तुमसे और दूर हो जाती है, और जिस दिन तुम थक कर बैठ जाते हो, जिस दिन तुम कहते हो अब जो होगा देखा जाएगा, अजीब तरीके से उसी दिन चीजें चलने लगती हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये रूल है, यूनिवर्स का बहुत पुराना नियम। जब तुम चेस करते हो यूनिवर्स टेस्ट करता है, और जब तुम छोड़ देते हो यूनिवर्स रिवॉर्ड देता है। लेकिन छोड़ देना आसान नहीं होता, क्योंकि छोड़ने से पहले तुम्हें एक बहुत बड़ा डर छोड़ना पड़ता है। डर कि अगर मैंने कंट्रोल छोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। पर सच ये है, कंट्रोल छोड़ते ही सब शुरू होता है। जब तुम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो यूनिवर्स चुप हो जाता है। लेकिन जिस दिन तुम कहते हो मैं तैयार हूं, जो मेरे लिए सही है उसे आने दो, यूनिवर्स बोलना शुरू करता है, धीरे, बहुत धीरे, पहले संकेतों में, फिर लोगों में, फिर मौकों में। लेकिन यहाँ एक बात है जो कोई नहीं बताता, छोड़ना एक दिन में नहीं होता, छोड़ना एक पल में नहीं होता, और असली खेल यहीं से शुरू होता है। क्योंकि जिस पल तुम सच में छोड़ने लगते हो उसी पल यूनिवर्स तुम्हें सबसे बड़ा टेस्ट देता है, और वही टेस्ट डिसाइड करता है कि तुम्हें सिर्फ सीख मिलेगी या पूरी जिंदगी बदलने वाला रिवॉर्ड। और वो टेस्ट क्या होता है, वो अगला पल क्या होता है, ये हम पार्ट 2 में जानते हैं। तो बने रहो, अगर लाइक नहीं किया तो कर दो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल जिस टेस्ट की मैं बात कर रहा था वो बहुत शांत होता है, कोई आवाज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। यूनिवर्स तुम्हारे सामने दोबारा वही चीज रख देता है जिसे छोड़ने की तुम कोशिश कर रहे होते हो। वही इंसान, वही सिचुएशन, वही मौका, वही डर। और उस पल यूनिवर्स बस ये देखता है, क्या तुम सच में छोड़ पाए हो या सिर्फ थक कर रुके हो। क्योंकि थक कर रुकना और दिल से छोड़ना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर तुम थक कर रुके हो तो अंदर अब भी उम्मीद होती है, शायद वो बदल जाए, शायद इस बार मिल जाए, शायद अब यूनिवर्स मान जाए। और यूनिवर्स ये शायद तुरंत पहचान लेता है। पर अगर तुम दिल से छोड़ चुके हो तो अंदर एक अजीब सी शांति होती है, ना शिकायत, ना मांग, ना इंतजार, बस एक्सेप्टेंस। और यूनिवर्स को सबसे ज्यादा यही पसंद है, एक्सेप्टेंस। जिस दिन तुम कहना सीख लेते हो अगर ये गया तो ठीक, अगर ये नहीं मिला तो भी ठीक, उसी दिन तुम पावरफुल बनते हो। क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी इंसान, किसी चीज, किसी रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करती। और यही वो पल होता है जहां वाइब्रेशन बदलती है। यूनिवर्स प्रेशर में काम नहीं करता, यूनिवर्स अलाइनमेंट में काम करता है। और अलाइनमेंट तब आता है जब तुम अंदर से हल्के हो जाते हो। याद करो तुम्हारी जिंदगी का वो समय जब तुम किसी चीज को लेकर बिल्कुल रिलैक्स्ड थे, बिना टेंशन, बिना डर, बिना कैलकुलेशन। अक्सर उसी समय सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता था, क्योंकि उस समय तुम यूनिवर्स के रास्ते में नहीं खड़े थे, तुम फ्लो में थे। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो मुझे ये अभी चाहिए, ये मेरे प्लान के हिसाब से होना चाहिए, यूनिवर्स कहता है ठीक है, पहले सीख लो छोड़ना, और सीखने तक रोक देता है। अब समझो एक बहुत गहरी बात, यूनिवर्स तुम्हें कभी वो चीज नहीं देता जिसे तुम जरूरत बना लेते हो। यूनिवर्स तुम्हें वो देता है जिसे तुम एंजॉय कर सकते हो बिना डर के। इसलिए रिश्ते टूटते हैं, इसलिए मौके छूटते हैं, इसलिए चीजें आखिरी वक्त पर हाथ से निकलती हैं, ताकि तुम सीख सको कि सब कुछ पकड़कर नहीं रखा जाता। कुछ चीजें खुली हथेली में आती हैं, और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं।
वो सोचते हैं मैंने छोड़ा और मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता कि छोड़ने के बाद यूनिवर्स चुप नहीं रहता। यूनिवर्स तैयारी करता है, वो पुरानी चीज़ हटाता है ताकि नई चीज़ आ सके, वो गलत लोगों को दूर करता है ताकि सही लोग आ सकें, वो तुम्हें खाली करता है ताकि भर सके। लेकिन इस खालीपन में एक बहुत बड़ा डर आता है, डर कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। और यही वो जगह है जहां पार्ट 3 शुरू होता है, क्योंकि अगर तुम इस डर में दोबारा पकड़ने लग गए तो पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। और अगर तुम यहाँ टिक गए, अगर तुम यहाँ भी शांति में रहे, तो यूनिवर्स वो करता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। वो कैसे करता है, वो कब करता है और वो क्यों इंतजार करता है, ये सब मैं पार्ट 3 में बताऊंगा, इसीलिए बने रहो। देखो, जिस खालीपन से तुम डर रहे थे, वही खालीपन यूनिवर्स की सबसे पसंदीदा जगह होती है, क्योंकि भरी हुई जगह में कुछ नया नहीं आता। जब तुम सच में छोड़ देते हो तो कुछ समय के लिए सब शांत हो जाता है। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, कोई संकेत नहीं। और यहीं ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है शायद मैंने गलत कर दिया, शायद छोड़ना मेरी गलती थी। पर सच ये है, ये साइलेंस सजा नहीं होती, ये तैयारी होती है। यूनिवर्स शोर में काम नहीं करता, यूनिवर्स खामोशी में बनाता है। और इस खामोशी में वो 3 चीजें करता है। पहली, वो तुम्हें मजबूत बनाता है। अब तुम्हारी खुशी किसी जवाब पर टिकी नहीं होती, किसी इंसान के व्यवहार पर टिकी नहीं होती, किसी नतीजे की भीख पर टिकी नहीं होती। तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो। दूसरी, वो तुम्हारी जिंदगी से वो सब हटा देता है जो तुम्हें रोक रहा था। कुछ लोग अपने आप दूर हो जाते हैं, कुछ मौके बंद हो जाते हैं, कुछ रास्ते खत्म हो जाते हैं और तुम सोचते हो सब उल्टा क्यों हो रहा है, लेकिन असल में यूनिवर्स रास्ता साफ कर रहा होता है। और तीसरी, सबसे खामोश, सबसे गहरी चीज, वो तुम्हारी वाइब्रेशन बदल देता है। अब तुम मांग नहीं रहे, अब तुम साबित नहीं कर रहे, अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम बस हो। और होना यूनिवर्स की भाषा है। जिस दिन तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, उसी दिन से यूनिवर्स देना शुरू करता है। अचानक नहीं, ड्रम बजाकर नहीं, धीरे, बहुत धीरे। एक सही बातचीत, एक सही आइडिया, एक सही मौका, एक सही इंसान, सब कुछ ऐसे जुड़ता है जैसे पहले से तय था। और तब तुम्हें समझ आता है, जो तुम पकड़ कर रखना चाहते थे, अगर वो मिल भी जाता तो तुम्हें तोड़ देता। और जो तुमसे दूर गया वो जगह खाली करने आया था। याद रखना, यूनिवर्स कभी कुछ छीनता नहीं, यूनिवर्स एक्सचेंज करता है। लेकिन एक्सचेंज तभी होता है जब तुम्हारे हाथ खाली हों। इसलिए छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना समझदारी है। छोड़ना मतलब हार नहीं, छोड़ना मतलब अलाइनमेंट है। और जिस दिन तुम सच में कह देते हो मैं ठीक हूं, चाहे ये आए या ना आए, उसी दिन यूनिवर्स कहता है अब तुम तैयार हो। और फिर वो देता है, वो देता है, वो देता है। इतना कि तुम्हें समझ नहीं आता ये सब कैसे हुआ। इसलिए आज अगर कुछ तुमसे छूट रहा है, अगर कुछ टूट रहा है, अगर कुछ दूर जा रहा है, तो डरना मत। शायद यूनिवर्स तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है ताकि वो तुम्हें वो दे सके जो तुम अभी समझ भी नहीं सकते। कभी कभी सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और जब तुम छोड़ देते हो, यूनिवर्स देना शुरू कर देता है।